हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो रीजनिंग सब्जेक्ट को हम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे अच्छा करें, कहाँ से पढ़ें और किस किताब से पढ़ें, इसका टेस्ट कैसे लगाएं, मतलब रीजनिंग को कैसे अच्छा करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं 100 लोगों को पकड़ता हूं, किसी भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर मैं 100 लोगों को पकड़ता हूं तो उसमें से 90 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी। मुझे लगता है कि रीजनिंग ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सबकी अच्छी होती है। अब जिनकी अच्छी नहीं होती, जिनकी अच्छी नहीं है, वो उनके अंदर दिक्कत है। आपको इसे अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है। मतलब ये 100% नंबर दिला सकता है और ये सबकी अच्छी होती है। यहाँ पे कोई जल्दी मार नहीं खाता, तो आपको इसे तो अच्छा करना ही पड़ेगा, हर हाल में अच्छा करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैं कोई भी रीजनिंग में सेट लगाता हूँ तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का ही ले लूँ, हर संडे को या किसी भी दिन में टेस्ट लगाता हूँ किसी का भी, तो मेरा रीजनिंग में उसमें बहुत अच्छा स्कोर जाता है, 50 के आसपास रहता है। अभी तो मानसिक अभिरुचि दे दिया है, नहीं तो मेरा पहले जब मानसिक अभिरुचि ज़्यादा नहीं आता था तो 50 + 53 52 ऐसे आता था। और मैंने सीजीएल का पूरा सेट लगा लिया, जितने भी सीजीएल के हैं 2019 तक शायद, तो सब में मेरे 50 में 50, 50 में 47 ऐसे नंबर सब में बने हैं। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और अभी मैं CHSL का लगा रहा हूँ, पूरा सीजीएल ख़त्म हो गया, अब मेरा CHSL चल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का है, ये मेरा रिपोर्ट है मंथली, यानी मार्च महीने का मेरा रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने मार्च महीने में टोटल 2530 क्वेश्चन लगाया, यानी 2530 क्वेश्चन मैंने केवल मार्च महीने में लगाया है। अगर आप इसे 30 से भाग देंगे, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, अगर 30 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, यानी एवरेज मेरा 80+ क्वेश्चन बन रहा है। और जो संडे को मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ 50 क्वेश्चन, RWA पे 55 क्वेश्चन रहता है ना उसमें, वो इसमें जोड़ेंगे तो मेरा लगभग 100 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा। मतलब डेली का मैं 100 क्वेश्चन अभी भी लगाता हूँ। ये तो केवल मार्च का है, मैं आपको हर महीने का दिखा सकता हूँ। अप्रैल जब बीतेगा तो अप्रैल का भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि करने और कहने में बड़ा अंतर है। मैं केवल कहता नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ। जो मैं आप लोगों को बताता हूँ या जो कहता हूँ उससे ज़्यादा मैं खुद करता हूँ, तब मैं आप लोगों को कहता हूँ। आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं कि मैं डेली 100 क्वेश्चन लगाता हूँ, मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी होने के बाद भी। और रीजनिंग अच्छी इसीलिए है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो रीजनिंग उसी की अच्छी होगी जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। और रीजनिंग में कुछ भी नहीं मांगता है, बस केवल प्रैक्टिस मांगता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे की रीजनिंग में मैंने कहाँ से पढ़ा है और कैसे पढ़ा है और क्या क्या किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आज के समय में अगर कोई रीजनिंग का बैच ले रहा है या रीजनिंग का कोर्स खरीद रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है आज के समय में। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है बिना किसी कोर्स के, वो भी एकदम फ्री। जब यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है तो क्या ज़रूरत है कोर्स लेने की। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि आपको इस टीचर का कोर्स लेना है या आपको इस टीचर से पढ़ना है। मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ समय पहले मेरी रीजनिंग एकदम 0 थी। मुझे तो ये जो 1 से लेकर Z तक होता है ये भी नहीं आता था। A पे क्या है, 14 पे क्या है, 13 पे क्या है, ये भी नहीं पता था। जब मैं रीजनिंग लगाता था तो मैं ऐसे लिखता था ABCDE 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 से लेके 26 तक, A से लेके Z तक, फिर उसके नीचे गिनती लिखता था। तब तो मैं ऐसे रीजनिंग सॉल्व करता था कोडिंग डिकोडिंग का। तो धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो गया, इतना प्रैक्टिस मैंने कर लिया है कि अब तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने किसी का कभी कोई कोर्स नहीं लिया, रीजनिंग का एकदम सच्चाई है। और मैंने केवल 2 टीचर से पढ़ा है, शायद 2 टीचर का वीडियो देखा है। एक हैं दीपक सर जो एग्जामपुर पे पढ़ाते हैं, शायद अभी भी पढ़ाते होंगे। एक हैं पुलकित सर, वो भी एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, पता नहीं अब पढ़ाते हैं कि नहीं, शायद अब नहीं पढ़ाते हैं। तो एक दीपक सर, एक पुलकित सर, तो बस 2 टीचरों से किया है मैंने। और मैंने किया क्या है, पूरी रीजनिंग कभी नहीं किसी टीचर से मैंने नहीं पढ़ा। बस मैं क्या करता था, रीजनिंग के चैप्टर को पढ़ता था। जैसे मुझे यहाँ पे कैलेंडर पढ़ना है तो मैं यूट्यूब पे डाल देता, रीजनिंग कैलेंडर खुल के आ जाता था कई सारे टीचरों का। तो मैं किसी एक टीचर का देखता था जिसका मुझे समझ में आता था, जिसका अच्छा लगता था, मैं उससे अपना कैलेंडर पूरा पढ़ लेता था और उसके नोट्स बना लेता था। खुद एक से एक मैराथन पढ़े यूट्यूब पे हर एक चैप्टर के। आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, कोई भी एक चैप्टर आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, वो आ जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। आपको बस ये देखना है, जैसे आपको सीरीज पढ़ना है, अब आप यूट्यूब पे सीरीज सर्च करके देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस यही देखना है कि सीरीज में कितने टाइप होते हैं,
कौन सी सीरीज़ कैसे लगाया जाता है, ये आप लोग देख लिया। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। तो आप लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए कोई भी। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन से बुक अच्छा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कौन सी बुक इस्तेमाल किया था। तो मैं कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं किया था। तो मेरे दोस्त के पास एक बुक थी UPSI 2017 की, उसके पास प्रीवियस ईयर की बुक थी चैप्टर वाइज। तो मैंने उसी से सॉल्व किया था, उसी से मैंने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद मैंने आज तक रीजनिंग में कोई बुक को हाथ नहीं लगाया, केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाया है और केवल प्रैक्टिस किया है। ना तो कभी कोई वीडियो देखता हूँ रीजनिंग का, ना तो कोई प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मानसिक अभिरुचि के क्लास देखता हूँ, लेकिन रीजनिंग के क्लास नहीं देखता, केवल प्रैक्टिस पे मेरा सब कुछ तैयार रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक किताब है, आप लोग चाहे तो उसे ले सकते हैं। रवि तिवारी सर की रीजनिंग की बुक है, बेस्ट बुक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, आप लोग उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक, चाहे कैसी भी बुक हो, बस आपके पास एक बुक होनी चाहिए, उसमें चैप्टर वाइज दिया हो। तो आप लोग एक बार आपको चैप्टर यूट्यूब से सर्च करके पढ़ना है, कोई भी चैप्टर, चाहे वर्णमाला है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग, चाहे सीरीज, चाहे रक्त संबंध, चाहे दिशा, चाहे कैलेंडर, चाहे घड़ी, चाहे पासा, चाहे न्याय निगमन, ये वो वाला है जैसे कुछ आम पके हैं, कुछ सेब केले हैं, ये वाला न्याय निगमन जिसे सिलोलिज्म कहते हैं। मुझे लगता है यही सब चीज़ें रीजनिंग में मेन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन सबको यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना है और उसे प्रैक्टिस करना है अपने बुक से चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर के। आप लोगों को टेक्स्ट बुक तो लेना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसका मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप अच्छी हो जाएगी और रीजनिंग अपने आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। बस रीजनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस मांगा जाता है। अब जैसे हमारा जो यूपी पुलिस का टारगेट सीरीज चल रहा है, तो उसमें मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको कि आप टारगेट विद अंकित पे एक पीके सर हैं जो रीजनिंग एकदम शुरू से करा रहे हैं। उनकी भी क्लास मैंने 1-2 क्लास देखी, हालांकि मुझे अब क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत बेस्ट करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने उनसे की होगी तो आपके कई सारे चैप्टर आपके क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर क्लियर हो गया, बस आपको अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई भी टीचर आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, वो केवल पढ़ा सकता है, वो केवल तरीका बता सकता है, वो केवल टाइप बता सकता है, वो मेथड बता सकता है। बाकी आपको प्रैक्टिस तो आप ही करनी है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा, रीजनिंग और मैथ। तो मैं भी आपको यहाँ पर कोई टीचर नहीं बताने वाला हूँ, ना तो कोई कोर्स बताने वाला हूँ। बस ये कहूँगा भाई कि किसी भी टीचर से पढ़ो, बस कोर्स मत लेना। फ्री में यूट्यूब से सर्च करना, कोई भी चैप्टर सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर का खुल के आ जाएगा, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। हालांकि मैं 3 टीचर को सजेस्ट कर सकता हूँ। एक दीपक, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि टारगेट विद अंकित पे पीके सर हैं, वो यूपी पुलिस का कोर्स एकदम कंप्लीट करा रहे हैं रीजनिंग का। आप लोग वहाँ से चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो आपको दीपक सर हैं जो एग्जाम प्रूफ पढ़ाते हैं, उनका क्लास नहीं मिलेगा आपको एक ही जगह, उनका चैप्टर वाइज आपको, मतलब आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। या तो आप पुलकित सर से कर सकते हैं। और ये तीनों टीचर यूट्यूब पे एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो आप लोगों से एक बात बता दूं कि मैं रीजनिंग पे इसीलिए वीडियो नहीं बनाता था कि रीजनिंग में वीडियो बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। बस आपको एक बार आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है किसी भी टीचर से, कोई भी टीचर हो, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे एकदम आराम से मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम का। और एक बात और करनी है आप लोगों से कि कभी भी रीजनिंग हो या मैथ हो या जीके हो, कभी भी किसी स्पेशल एग्जाम के लिए तैयारी मत करिएगा। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ूँ, मैं रीजनिंग UPSI के लिए पढ़ूँ। जब भी आप करना, सब्जेक्ट तैयार करना, जैसे रीजनिंग, इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेना, इसे अच्छे से पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं है, होता क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे NTPC हो, ग्रुप D हो, SSC हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अंतर क्या होता है, सब कुछ यही आता है, बस उसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आप अपना रीजनिंग सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं इस रीजनिंग सब्जेक्ट को लेके। तो जब भी रीजनिंग पढ़ना, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना, सब्जेक्ट तैयार करना, किसी स्पेशल एग्जाम के लिए मत पढ़ना। बस यही कहना था मुझे।